स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित के पाठ 7 मापन में धारिता की बात करेंगे। आइए पहले समझते हैं धारिता क्या है। धारिता, जिसे हम अंग्रेजी में कैपेसिटी कहते हैं, ये किसी बर्तन में तरल को रखने की क्षमता होती है। किसी तरल को जब हम किसी बर्तन में रखते हैं तो उस बर्तन में कितना तरल आएगा, कितना लिक्विड रहेगा, वही उसकी धारिता होती है। और आप अक्सर ऐसा देखते होंगे अपने घरों के बर्तन में, आप जब छोटे गिलास में पानी रखते हैं तो उसमें कम पानी आता है और बड़े गिलास में ज़्यादा पानी होता है। बाल्टी में जो पानी है वो आपको ज़्यादा होता है जग के मुकाबले में, और जग में कम पानी आता है। तो यही जो जग की क्षमता है पानी रखने की, या फिर बाल्टी की क्षमता है ज़्यादा पानी रखने की, फिर घरों में जो बड़ी बड़ी टंकी होती है उसमें जो पानी की क्षमता होती है तो वो सब अधिक होती है। तो इसी क्षमता को हम धारिता कहते हैं कि कौन सा बर्तन कितना पानी रख सकता है, तरल रख सकता है। इसमें कुछ भी हो सकता है, तेल हो सकता है, इसमें दवा हो सकती है। तो इस तरह जो भी बर्तन में आप तरल रखते हैं, पानी रखिए, तेल रखिए, जो भी, उसकी एक क्षमता होती है और इसी क्षमता को हम लोग धारिता कहते हैं। और इस पाठ में हम धारिता से जुड़े हुए सवालों को बनाएंगे। धारिता में जो मापने की इकाई है वो है लीटर। जिस तरह से हम लोग दूरी को मीटर में नापते थे, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, और फिर हमने आपको वज़न के बारे में बताया कि किलोग्राम, ग्राम, तो उसी तरह से यहाँ पर जो तरल को या लिक्विड को मापने की इकाई है, किसी बर्तन की धारिता को मापने की इकाई है, वो लीटर है। और इसे आप जानते होंगे, घर में अक्सर बात होती होगी कि 1 लीटर तेल आया है तो केरोसिन तेल 2 लीटर मिला, या फिर आप इसमें जो छोटी इकाई इसकी मिलीलीटर है उससे भी वाकिफ़ होंगे। कोल्ड ड्रिंक के बोतल पर देखते होंगे लिखा हुआ 200 ml यानी 200 मिलीलीटर। जिस बर्तन की धारिता कम होती है, छोटी मात्रा में तरल रखा जाता है, तो उसमें उसकी धारिता को हम मिलीलीटर में बताते हैं। और जो ज़्यादा लिक्विड जहाँ रखा जाता है, ज़्यादा तरल रखा जाता है, उसमें हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो लीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इस पाठ में आपको लीटर को मिलीलीटर में और मिलीलीटर को लीटर में बदलने के सवाल देंगे, बनाएंगे और सीखेंगे। तो आइए पाठ की ओर चलते हैं। पृष्ठ संख्या 89, 90 और 91 पर धारिता। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। पेज नंबर 69 पे ये प्रश्न है, अब बताइए किस बर्तन में अधिक दूध है, कप या कटोरा में, बाल्टी या जग में, लोटा या सुराही में, कप या गिलास में, जग या गिलास में। ये जितनी भी चीज़ें हैं, कप है, कटोरा है, बाल्टी, जग, लोटा, सुराही, आप सबसे परिचित हैं। आप स्वयं अंदाज़ा लगाइए कि कप में ज़्यादा दूध आएगा या कटोरा में आएगा। कटोरा जो है वो बड़ा है, कप छोटी होती है, तो आपको कप में दूध कम आएगा, कटोरा में दूध ज़्यादा आएगा। बाल्टी हो या जग हो तो जग हमेशा छोटा होता है, बाल्टी बड़ी होती है। लोटा या सुराही, तो लोटा में हो दूध या सुराही में, तो सुराही में ज़्यादा होगा, इसलिए कि सुराही लोटा के तुलना में बड़ी है। कप या गिलास में, तो कप और गिलास जो है इसमें कप में कम होगा, गिलास में ज़्यादा होगा, इसलिए कि गिलास बड़ा होता है, कप जो है वो गिलास की तुलना में छोटा है। जग या गिलास में, तो फिर जग बड़ा होगा, गिलास छोटा होगा। तो इस तरह से इसका उत्तर यहाँ पर लिखिएगा। पेज नंबर 91 पर खाली स्थानों को भरिए। यहाँ 6 लीटर है तो 6 लीटर को मिलीलीटर में बदलना है। तो आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में कितना होता है? 1000 मिलीलीटर। तो 6 लीटर जो है वो 6000 मिलीलीटर होगा। यहाँ पे 67 लीटर है, तो 67 लीटर को जब हम मिलीलीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपको 67,000 मिलीलीटर। यानी कि हमने 3 शून्य इस पर रख कर इसको मिलीलीटर में बदल दिया। इसी तरह से ये 4 प्रश्न आपके सामने हैं, आप इनको हल कीजिएगा। यहाँ पर आपको देखिए कि हज़ार, सैकड़ा, दहाई, इकाई, दसवां, सौवां, हज़ारवां, ये बताया जा रहा है। जब ये 1 लीटर दहाई में होगा तो उसको क्या कहेंगे, सैकड़ा में जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, और हज़ार में जाएगा
तो उसको क्या कहेंगे। और अगर यही 1 लीटर जो है अगर उसका 1/10वां भाग देखा जाए, 1/100वां भाग, 1/1000वां भाग, तो यहाँ पर देखिए कि जैसे ही 1 लीटर जो है वो 10 लीटर में बदलेगा उसको हम लोग डेका लीटर कहेंगे, और जब ये 100 लीटर में बदलेगा तो इसको हेक्टो लीटर कहेंगे, और जब ये 1000 लीटर होगा तो इसको किलो लीटर कहेंगे। और ऐसे ही पीछे जब मुड़ते हैं तो नीचे उतरेंगे तो 1/10वें भाग को डेसी लीटर, 1/100वें भाग को हम लोग सेंटीलीटर, और 1/1000वें भाग को मिलीलीटर कहेंगे। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि आपको ज़्यादातर सवाल में लीटर और मिलीलीटर में ही मिलेगा, और हमें इसी पर ज़्यादा ध्यान देना है। बस इतना याद रखिए कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, या 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। ये चार्ट आपको दिया गया है, इसको आप समझिए और ध्यान रखिए कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, या कितना मिलीलीटर होने पर 1 लीटर कहेंगे। इसी तरह डेसीलीटर, सेंटीलीटर इत्यादि को भी जानिए। देखिए यहाँ पर लीटर और मिलीलीटर को मिलीलीटर में बदलना। अभी आपने लीटर को मिलीलीटर में बदला, 6 लीटर को 6000 लीटर लिखा। अब यहाँ पर मिलीलीटर को हमको बदलना है लीटर में और मिलीलीटर में। देखिए यहाँ 2245 मिलीलीटर, 2245 मिलीलीटर, इसको हमको जब लीटर और मिलीलीटर में बदलेंगे तो हम इसमें से 2000 को अलग लिखेंगे, 2000 मिलीलीटर प्लस 245 मिलीलीटर। और आपको याद है कि 1000 मिलीलीटर जो होता है वो 1 लीटर होता है, तो हमने इसको 1000 से गुना किया, 2 को अलग किया, यहाँ 2 रहा, और ये 1000 मिलीलीटर जो था वो लीटर हो गया। तो 2 लीटर 245 मिलीलीटर इसका उत्तर हुआ। हम जब लीटर से मिलीलीटर में जाते हैं तो गुना करते हैं, और मिलीलीटर से लीटर में आते हैं तो भाग देते हैं। लीटर से मिलीलीटर में जाने में 1000 से गुना किया जाता है, और मिलीलीटर से लीटर में आने के लिए 1000 से भाग दिया जाता है। अब यहाँ पर भी देखिए यही प्रश्न है कि 2 लीटर 400 मिलीलीटर है, इसको आपको बदलना है मिलीलीटर में। तो 2 गुने 1000 मिलीलीटर जोड़ 400 मिलीलीटर, तो ये हो गया 2000 मिलीलीटर प्लस 400 मिलीलीटर, तो 2400 मिलीलीटर इसका उत्तर आया। तो आपने देखा कि लीटर और मिलीलीटर में जो दिया हुआ था उसको हमने मिलीलीटर में बदला, और जो मिलीलीटर में दिया हुआ था उसको लीटर और मिलीलीटर में बदला। अभ्यास के प्रश्न अब आपके सामने हैं। 1135 मिलीलीटर, तो इसमें बदलना है हमको है लीटर और मिलीलीटर में। तो 1135 मिलीलीटर, तो 1000 जो है वो 1 लीटर हो गया और 135 मिलीलीटर हो गया। ठीक है, अलग अलग किए। पहला सवाल हमने आपको जो बना कर दिखाया उससे हमको ये पता चला था। यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी 3405 मिलीलीटर। तो 3000 मिलीलीटर तो मतलब 3 लीटर, और 405 मिलीलीटर। तो इसी प्रकार ये सारा प्रश्न आपको बनेगा। यहाँ पर एक प्रश्न देखिए 8000 मिलीलीटर, यहाँ पर 8000 मिलीलीटर, तो ये सीधे 8 लीटर हो गया, और मिलीलीटर में 0 रहेगा, 0 मिलीलीटर, इसलिए कि इसमें मिलीलीटर नहीं है। तो आज हमने आपको इस पाठ में लीटर को मिलीलीटर और मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए बताया, और हमने धारिता से जुड़े हुए प्रश्नों को हल किया। अगले दिन मेजरमेंट में हम लोग वॉल्यूम पर बात करेंगे, यानी कि आयतन पर। तो पाठ अभी जारी है, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।